हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप अच्छे होगे। अंग्रेजी एंड हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इससे पहले हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बता चुके हैं। आई होप उससे आपको बहुत हेल्प मिली होगी ट्रांसलेशन करने में। तो शुरू करते हैं। आज का है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है कि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, किया है, लिया है। संक्षेप में समझे, आ है, ई है और ए है, ये शब्द आते हैं। ठीक है, जैसे मैं चाय पी चुका हूँ, तो देखिए इसमें चुका है, का में आ की मात्रा लगी है तो हो गया आ हूँ। ठीक है, चुका है, फिर आ है, चुकी है, का में बड़ी की मात्रा लगी है, की है, आए हैं तो ए हैं। आप इनसे पहचान सकते हैं कि शब्द के वाक्य के अंत में अगर आपके ये शब्द आते हैं, आ है, ई है, ए है, ठीक है, और अगर ना समझ में आता हो आपको कि हम इसको कैसे पहचाने, तो इससे भी समझ सकते हैं कि ये काम जो होता है ना, ये काम आपका भूतकाल में शुरू होता है, पास्ट में शुरू होता है और वर्तमान में समाप्त हो जाता है। ठीक है, ये काम आपका जो भी कार्य आप करते हैं तो भूतकाल में शुरू होता है और वर्तमान में समाप्त हो जाता है। तो आप ध्यान दीजिए कि हम कौन सा काम हमने शुरू किया था भूतकाल में और थोड़ा सा, या हम अभी कर रहे हैं और करते करते क्या हुआ आपका, अभी है, आप प्रेजेंट में ही है लेकिन वो आपका काम समाप्त हो चुका है। जैसे मैं चाय पी चुका हूँ, ठीक है, ये काम आपका क्या हुआ, भूतकाल में आपने शुरू हुआ और वर्तमान में ये खत्म हो गया। मैं चाय पी चुका हूँ, ठीक, काफ़ी देर पहले आप चाय पिए होंगे, तो मैं चाय पी चुका हूँ, वह नहा चुका है, वर्षा हो चुकी है और वे यहाँ अभी आए हैं। ये आपके अफर्मेटिव सेंटेंस हैं जिसमें नहीं आता है। ओके, तो अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस हमने पहले भी बताया था कि हर टेंस की अपनी एक हेल्पिंग वर्ब होती है। तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या होगी, बताइए? तो इस टेंस की आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव। ठीक है, इसकी होती है हैज और हैव। इसके बाद आपकी वर्ब लगेगी। सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। ये आपको अफर्मेटिव सेंटेंस का पैटर्न बता रहे हैं, पहचान आप समझ लीजिए। अब अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट लगाएंगे। अब सब्जेक्ट में आप क्या क्या लगाएंगे, जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट आपका हुआ आई, वी, यू, दे। जो बच्चे बिल्कुल नए से शुरू से सीख रहे हैं उनके लिए आई माने होता है मैं, वी माने हम, यू माने तुम, दे माने वे या उन्होंने। और प्लूरल नंबर का मतलब होता है आपका बहुवचन की संज्ञा। ठीक है, बहुवचन की संज्ञा। फिर इसके बाद आप हैव लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ठीक है, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा ना। फिर है सब्जेक्ट। अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नंबर आता है आपका, ठीक है, अब ही माने वह, शी माने वह, अब इन दोनों में वह दोनों है, ये आपके पुरुष जाति के लिए लगता है ही, और शी आपका स्त्री जाति के लिए लगता है। ठीक है, इट आपका मौसम के लिए लगता है या छोटे जीव जंतुओं के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। समय के लिए भी इट का प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे आप सीखेंगे वैसे वैसे समझ में आता जाएगा। सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन की संज्ञा, एक वचन की संज्ञा वो भी हम आपको आगे बताएंगे। फिर इसके साथ में आपको क्या लगाना है, हैज़ लगाना है। इसमें आप गड़बड़ मत करिएगा कि पता चला आई के साथ में हैज़ लगा दिया और ही के साथ में हैव लगा दिया। तो ये आपको पूरा पैटर्न स्मरण कर लेना है, बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है। जितना अच्छी तरह से आप अपनी मेमोरी में इसको फीड करेंगे उतना ही आपको ट्रांसलेशन करने में हेल्प मिलेगी। फिर है आपका तो सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। सेंटेंस खत्म होने के बाद फुल स्टॉप रखना मत भूलिएगा, अदरवाइज आपका सेंटेंस इनकरेक्ट माना जाएगा। तो देख लीजिए अच्छे से आप। फिर है
मैं चाय पी चुका हूँ। चलिए ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। आप भी मेरे साथ में करने लगिए, तो ओरल ही कर लीजिए। मैं चाय पी चुका हूँ। अब देखिए मैं की अंग्रेजी क्या होती है? आई के साथ में आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगी? हैव। तो आपका है आई हैव। अब हम पीने के लिए वैसे हम ड्रिंक लगाते हैं, लेकिन आजकल मॉडर्न जो हो रहा है ना, मॉडर्न इंग्लिश में टेक लगाते हैं। ठीक है, क्या लगाएंगे? टेक। टेक का थर्ड फॉर्म होगा आपका क्या लगानी? वर्ब आपकी थर्ड फॉर्म की आई हैव टेकन। अब क्या पी चुके हैं हम? चाय को क्या कहेंगे? TEA। और क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप। आई हैव टेकन टी। मैं चाय पी चुका हूँ। अच्छा, इसी जगह हम बोल रहे हैं मैं दूध पी चुका हूँ। आई हैव टेकन मिल्क। अच्छा, मैं जूस पी चुका हूँ। आई हैव टेकन जूस। जो भी आप पीने के लिए हो सकता है, तो इसमें आप उससे समानता कर सकते हैं, इससे मिला सकते हैं। ठीक है, अब है इसी तरह के आप और भी सेंटेंस बना करके प्रैक्टिस करिए। फिर वह नहा चुका है। वह नहा चुका है, तो वह की अंग्रेजी क्या होगी? पुल्लिंग है ये। देखिए अभी हमने आपको बताया था, ही लगाएंगे कि शी, इन दोनों का मतलब वह होता है। तो वह नहा चुका है मतलब कोई पुल्लिंग का है, पुरुष जाति है, तो हम लगाएंगे ही। क्या लगाएंगे? ही। अब ही के बाद में हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाएंगे? तो ही के साथ में हेल्पिंग वर्ब लगेगी आपकी हैज। क्या लगेगी? हैज। ही हैज। अब देखिए नहाने को हम बेद बोलते हैं, लेकिन इसमें भी आप लगाएंगे टेक। ठीक है, तो टेक का सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होगा? टेक टू टेकन, तो हम लगाएंगे थर्ड फॉर्म टेकन। ही हैज टेकन। अब क्या कर चुका है? बाथ। और फुल स्टॉप। ही हैज टेकन बाथ। वह नहा चुका है। अच्छा, यहाँ पे हम अगर बोलेंगे वह नहा चुकी है, तो शी हैज टेकन बाथ। मम्मी नहा चुकी हैं। चलिए, मदर हैज टेकन बाथ। अच्छा, पापा नहा चुके हैं, तो फादर हैज टेकन बाथ। बच्चे नहा चुके हैं। बच्चे मतलब अब आ गया आपका प्लूरल, बहुवचन। घर में जितने बच्चे थे सब नहा चुके हैं? बिल्कुल नहा चुके हैं। तो हम क्या करेंगे? बच्चे नहा चुके हैं। तो चिल्ड्रेन। अब यहाँ पे आपकी ना हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगी, क्योंकि ये आपका बहुवचन आ गया। बच्चे आपका प्लूरल नाउन में है, तो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैव। चिल्ड्रेन हैव टेकन बाथ। कितना आसान है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब वर्षा हो चुकी है, तो वर्षा के लिए हम सीधे सीधे रेन नहीं लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है, तो हम इसकी शुरुआत करेंगे इट से। काहे से करेंगे? इट। अब इट के साथ में क्या लगेगा आपका? ये देखिए, ये आपका इट है। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? हैज। ठीक, इट हैज। अब रेन का, यहाँ पे रेन को हमने वर्ब बना दिया है। ठीक है, वर्ब मतलब क्रिया बना दिया। वर्षा होना तो हमारा होता है रेन। रेन माने वर्षा होना, और इसकी हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो रेन्ड। इट हैज रेन्ड। RAINED, रेन। ये लीजिए, आपका हो चुका है। वर्षा हो चुकी है। इट हैज रेन्ड। अब आगे देखते हैं हम। वे यहाँ अभी आए हैं। वे की अंग्रेजी होती है दे। ये हमारा सब्जेक्ट है, दे। अब दे के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? तो देखिए यहाँ पे दे के साथ में हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या लगेगी? हैव। दे हैव। अब आने की, अब हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लग गई। अब हम लगाएंगे वर्ब। वर्ब का मतलब, तो अब हमारे एक शब्द आ गया है अभी। ठीक है, क्या आ गया है? अभी। तो हम अभी को हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में लगाएंगे। याद रखिएगा, अगर अभी शब्द आ रहा है तो आपका क्या लगेगा? तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो वर्ब है उनके बीच में लगाएंगे। तो दे हैव, अभी का मतलब होता है जस्ट।
क्या होता है? जस्ट, कम, केम, कम। थर्ड फॉर्म होगी इसकी कम। दे हैव जस्ट कम और यहाँ, ठीक है, यहाँ को हम ये अदर वर्ड में आ जाएगा आपका और फुल स्टॉप। दे हैव जस्ट कम हेयर, वे अभी यहाँ आए हैं। तुम अभी यहाँ आए हो, यू हैव जस्ट कम हेयर, वह अभी यहाँ आई है। शी हैज़ जस्ट कम हेयर। अच्छा, मैं अभी मतलब मैं अभी यहाँ आया हूँ, तो आई हैव जस्ट कम हेयर, ठीक है। अगला सेंटेंस है किसान खाना खा चुका है। किसान को क्या कहेंगे हम? फार्मर। फार्मर से पहले हम लगाएंगे द फार्मर। फार्मर हमारा एक वचन है, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैज। खाने की होती है ईट, ईट की थर्ड फॉर्म लगाएंगे ईटेन। और फूड, ईटेन द फूड, ठीक है, और फुल स्टॉप। द फार्मर हैज ईटेन द फूड। अच्छा, द हमें कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, ठीक है। तो जो हमारा कॉमन नाउन होता है ना, कॉमन नाउन, उसके आगे हम दा लगाएंगे, ठीक है। अब लड़कियां दौड़ जीत चुकी हैं, ठीक है। लड़कियां क्या है आपका? गर्ल्स, गर्ल्स। अब इसके आगे हम दा नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुवचन है, ठीक है। हम बहुवचन के कॉमन नाउन के साथ में हम दा नहीं लगाएंगे, ठीक है। गर्ल्स बहुवचन है, हेल्पिंग वर्ब लगाइए हैव। जीतने की विन, वन, ठीक है। विन माने जीतना, विन, वन। गर्ल्स हैव वन। अब क्या जीत चुकी है? रेस, वन द रेस, ओके। गर्ल्स हैव वन द रेस। लड़कियां क्रिकेट जीत चुकी हैं, ठीक है, तो गर्ल्स हैव वन द क्रिकेट मैच, ओके। तो ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें नहीं या कब, क्यों, कहाँ, कैसे नहीं आते, साधारण सेंटेंस है। अब हम देखते हैं निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस के जो वाक्य होते हैं उनमें नहीं आने पर आप पैटर्न कैसा बनाएंगे? पैटर्न समझ लेने से हमको ना बहुत जल्दी ट्रांसलेशन करने में मदद मिलती है। हम बहुत जल्दी ट्रांसलेशन कर सकते हैं, बस आपको ये पैटर्न को लर्न करना है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, हैज़ और हैव लगाएंगे। दोनों नहीं लगा देंगे, हमने ऑब्लिक लगाया है ना। तो अब सब्जेक्ट अगर आपका किसके साथ हैज़ लगाएंगे? तो सब्जेक्ट आपका अगर ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर है, एक वचन की संज्ञा है, तो हम हैज़ लगाएंगे, ओके। और अगर हमारा सिंगुलर बहुवचन का है, अगर हमारा सब्जेक्ट बहुवचन का है, आई, वी, यू, दे, और बहुवचन की संज्ञा आती है, तो हम हैव लगाएंगे। फिर नॉट कहाँ लगाएंगे? तो हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगाएंगे, इसको याद रखिएगा। और ऑब्जेक्ट लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। चलिए ट्रांसलेशन बनाते हैं। हमने शोर नहीं मचाया है, नहीं आ गया, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस है। हमने की क्या होगी? वी। अब वी के बाद हम क्या लगाएंगे? वी में बताइए हैज़ लगाएंगे कि हैव? बिल्कुल सही, वी हैव। फिर हम क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे, वी हैव नॉट। अच्छा, शोर मचाने की क्या होगी? शोर हमने मचाया है, ठीक है, नहीं मचाया, ठीक है, तो हम यहाँ लगाएंगे मेक। क्या लगाएंगे? मेक। तो अब चूंकि हम वर्ब की क्या लगाएंगे? थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो हो जाएगा आपका मेड अ नॉइज। वी हैव नॉट मेड अ नॉइज। समझ में आया आपको? आई होप समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस करते चलिए। हमने शोर नहीं मचाया, वी हैव नॉट मेड अ नॉइज। तुमने शोर नहीं मचाया है, यू हैव नॉट मेड अ नॉइज। अच्छा, मैंने शोर नहीं मचाया है, आई हैव नॉट मेड अ नॉइज। उसने शोर नहीं मचाया, उसने के लिए लगाएंगे ही हैज़ नॉट मेड अ नॉइज, ही हैज़ नॉट मेड अ नॉइज। इसी तरह से आप भी एक सेंटेंस से कई तरह के सेंटेंस हम बना सकते हैं, इससे हमारी प्रैक्टिस अच्छी होती है। फिर है मैंने कोई पत्र नहीं लिखा है। मैंने की क्या होगी?
आई। मैंने की क्या होगी? आई। आई के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैव। फिर क्या लगाएंगे हम? नॉट लगाएंगे। आई हैव नॉट लिखने की क्या होगी? राइट। और राइट की हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे रिटेन। क्या लगाएंगे? आई हैव नॉट रिटेन आ लेटर। अब यहाँ पे ए तो नहीं आएगा, एनी लेटर। क्या आएगा? एनी लेटर। आई हैव नॉट रिटेन एनी लेटर। ओके, तुमने कोई पत्र नहीं लिखा है। यू हैव नॉट रिटेन एनी लेटर। उसने कोई पत्र नहीं लिखा है। यू हैव नॉट रिटेन एनी लेटर। ठीक है। फिर है राम ने कोई पत्र नहीं लिखा है। राम। अब राम के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हैज़। राम हैज़ नॉट रिटेन एनी लेटर। तो हमें क्या करना है? हमें जो हमारा मेन सब्जेक्ट, जो हमारा सब्जेक्ट होता है ना, और उसके साथ वर्ब कौन सी हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी ना, इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। फिर है चपरासी ने घंटी नहीं बजाई है। चपरासी ने घंटी नहीं बजाई है। चपरासी के लिए हम लगाएंगे द पियोन। द पियोन। पियोन मीन्स चपरासी। द लगाएंगे क्योंकि ये हमारा कॉमन नाउन है। द पियोन। अब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। क्या लगेगी हेल्पिंग वर्ब? हैज़। फिर नहीं के लिए लगाएंगे हम नॉट। फिर आए बजाने की होती रिंग। तो रिंग की थर्ड फॉर्म क्या होगी? रिंग, रैंग, रंग। रंग द बेल। द पियोन हैज़ नॉट रंग द बेल। ठीक है, तुमने घंटी नहीं बजाई है। यू हैव नॉट रंग द बेल। उसने घंटी नहीं बजाई है। ही हैज़ नॉट रंग द बेल। अच्छा, मैंने घंटी नहीं बजाई है। आई हैव नॉट रंग द बेल। आप एक आपको अनुवाद करा रहे हैं, आप इसी तरह से जो हम बताते हैं उसको भी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। अब आपके शुरू होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। एक तो वे होते हैं जो क्या से शुरू होते हैं। तो जब हम क्या से शुरू होने वाले जो सेंटेंस होते हैं, आपके वाक्य होते हैं, तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। जो अभी तक हम हेल्पिंग वर्ब कह रहे थे उसको हम सबसे पहले लगा देते हैं। और वो लगाएंगे कैसे? जैसे हमारा सब्जेक्ट होगा, जैसे हमारा कर्ता होगा, उसके अकॉर्डिंग ही हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हैज़ लगाएंगे कि हैव, ये तो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है। अब इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे और ऑब्जेक्ट लगा देंगे, और क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। अच्छा, चलिए, इन्हीं तरह के वो क्या से शुरू होने वाले वाक्यों में अगर कभी नहीं आ जाता है तो नहीं कहाँ रखेंगे आप? तो नहीं हम सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में लगाएंगे। ठीक है। दूसरी तरह के सेंटेंस होते हैं क्वेश्चन मार्क वाले। जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं ना आपके, कब, क्यों, कहाँ, क्या, कैसे, कौन से बनने वाले वाक्य में, तो हम क्या लगाएंगे? ये जो आपने अभी ऊपर देखा है ना, ठीक है, क्या से शुरू होने वाले वाक्य के सबसे पहले आप रख दीजिए। इसलिए आप इस पैटर्न को अच्छे से लर्न कर लीजिए। और सबसे, अब मान लीजिए कब की है तो व्हेन आ जाएगा। ठीक है, व्हेन हैज़ हैव आ जाएगा। क्यों की है वाई आ जाएगा। कहाँ की वेयर आ जाएगा। अब क्या, ये क्या शुरू में आएगा तो हेल्पिंग वर्ब लग गई। ये क्या बीच में आया तो हम क्या करेंगे? व्हाट लगाएंगे। ठीक है। फिर कैसे की आ गई तो हाउ लगा देंगे, और कौन आ गई तो हु लगा देंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वह कहाँ गया है। देखिए कहाँ आ गया, कहाँ की क्या हो गया? हम सबसे पहले, अब ये कहाँ आ गया, सबसे पहले हम कहाँ की बनाएंगे। तो कहाँ की होती है वेयर। क्या होगी? वेयर। अब वेयर के बाद हम क्या लगाएंगे? हैज या हैव। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? वह। ठीक है, तो ही है, ही के साथ हम लगाएंगे हैज। वेयर हैज, फिर सब्जेक्ट लगा देंगे वेयर हैज ही। और जाने की क्या होती है? गो की थर्ड फॉर्म क्या होगी? गो, वेंट, गॉन। वेयर हैज ही गॉन, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, हो गया। वह कहाँ गया है। वेयर हैज ही गॉन। तुम कहाँ गए हो? वेयर हैव यू गॉन। वे कहाँ गए हैं? वेयर हैव दे गॉन। बच्चा कहाँ गया है? वेयर हैज द चाइल्ड गॉन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तुमने खाना क्यों नहीं खाया है। क्यों आ गया पहले।
ठीक है। क्यों की क्या होती है, सबसे पहले इसकी अंग्रेजी बनाएंगे वाई, फिर हम क्या देखेंगे अपना वाई के बाद हैज़ और हैव लगाना है, लेकिन सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम है, तुम के साथ क्या लगाएंगे हैव, वाई हैव यू। अब यहाँ पे देखिए यू के बाद में यू हमारा सब्जेक्ट आ गया और यहाँ पे हम बता रहे हैं कि आपको नहीं लगाना पड़ेगा। अगर नहीं सेंटेंस में आता है तो इसमें नहीं आया है ना, तो यू के बाद हम क्या लगाएंगे यू नॉट। अब खाने की वर्ब लगेगी, इसमें वर्ब है आपकी खाना, खाने की क्या होगी ईट और थर्ड फॉर्म लगाएंगे ईटेन और हो गया हमारा ऑब्जेक्ट द फूड और क्वेश्चन मार्क, वाई हैव यू नॉट ईटन द फूड। ओके, वाई हैव यू नॉट ईटन द फूड, तुमने खाना क्यों नहीं खाया। अच्छा उसने खाना क्यों नहीं खाया है, उसने, तो वाई हैज ही नॉट ईटन द फूड, मम्मी ने खाना क्यों नहीं खाया, वाई हैज मदर नॉट ईटन द फूड, पापा ने खाना क्यों नहीं खाया है, वाई हैव फादर नॉट ईटन द फूड। ओके, समझ में आ रहा होगा आई होप आपकी। अगला देखते हैं, क्या वह अभी नहीं आया है, क्या वह अभी नहीं आया है। अब देखिए यहाँ पे क्या शुरू में आ गया, शुरू में आ गया तो हम अपना ये नियम देखेंगे, क्या से शुरू होने वाले वाक्य, हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इसकी हैज़ और हैव। तो क्या के लिए सब्जेक्ट देखते हैं, वह है, सब्जेक्ट आपका क्या है वह, ठीक। अब वह क्या है ही, तो ही से पहले क्या लगेगा आपका हैज़, कैपिटल लेटर से शुरू करिएगा, हैज़ ही हैज़ ही नॉट कम, और अभी के लिए येट, क्वेश्चन मार्क, हैज़ ही नॉट कम येट। यहाँ पे येट हम सबसे बाद में लगा रहे हैं क्योंकि हमें सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगाना है, नहीं आया है, ठीक है। तो येट माने भी होता है अभी, ठीक है, और जस्ट माने भी होता है अभी। हैज़ ही नॉट कम येट। आगे देखते हैं, क्या मैं चाय पी चुका हूँ, क्या मैं के लिए आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी आपकी हैव, आई। अच्छा कहीं भी आप कुछ भी लिखें, लेकिन आई, चाहे आई बीच में लिखा जाए चाहे शुरू में लिखा जाए, ये हमेशा कैपिटल लेटर में ही बनता है। तो हैव आई पीने की होती है टेकन टी और क्वेश्चन मार्क, हैव आई टेकन टी, क्या मैं चाय पी चुका हूँ, हैव आई टेकन टी, क्या तुम चाय पी चुके हो, हैव यू टेकन टी, क्या वह चाय पी चुकी है, हैव शी टेकन टी। अगला देखते हैं, उन्होंने यहाँ क्या खाया है, उन्होंने यहाँ क्या खाया है, क्या आपका क्या है बीच में आ गया, क्वेश्चन वर्ड है आपका, तो हम क्या लगाएंगे क्या के लिए व्हाट, उन्होंने मतलब दे, तो हेल्पिंग वर्ब हैव, व्हाट हैव सब्जेक्ट दे, ठीक है। खाने की क्या होगी आपकी ईट, ईट का क्या लगेगा, ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन, और यहाँ की हेयर और क्वेश्चन मार्क, व्हाट हैव दे ईटेन हेयर, व्हाट हैव दे ईटेन हेयर, उन्होंने यहाँ क्या खाया है, ठीक। अच्छा मैंने यहाँ क्या खाया है, व्हाट हैव आई ईटेन हेयर, तुमने यहाँ क्या खाया है, व्हाट हैव यू ईटेन हेयर, उसने यहाँ क्या खाया है, व्हाट हैज ही ईटेन हेयर, मम्मी ने यहाँ क्या खाया है, व्हाट हैज मदर ईटेन हेयर, पापा ने यहाँ क्या खाया है, व्हाट हैज फादर ईटेन हेयर। तो ये हो गए आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, भूतकाल में काम शुरू होता है और वर्तमान में खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जितने सेंटेंस हमने इसके साथ में बनाते गए हैं आप लोग भी इसी तरह से प्रैक्टिस करिए। तब तक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।